नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है एंटोनियम्स। आज हम देखने वाले हैं। आज हमारी एंटोनियम्स की क्लास है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। अब बिल्कुल आज हम देखने वाले हैं मेरे भाई, क्या एंटोनियम्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, है ना। ये हमारी बुक में, जो हमारी जनरल इंग्लिश की बुक है, उसके पेज नंबर 257 पर है। पेज नंबर 257 पर है ना। हाँ जी, 257 पर है। ओके यार, एक आध दिन लेट हम हो गए, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये एक आध दिन ही तो लेट हुई होगी। क्लास हमेशा टाइम पे होती है ना। मेरी क्लास में, क्लास के टाइम के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। क्लास का टाइम मैं हमेशा टाइम से क्लास शुरू करता हूँ। कभी कभी फिर भी हो जाती है, वो अलग बात है ना। कभी कभी हो जाती है, वो अलग बात है, वरना मैं हमेशा अपनी क्लास टाइम से शुरू करता हूँ। आपको पता भी होगा इस बात का, है ना। हाँ जी, हाँ चेक कर, बिल्कुल। ओके, पहला वर्ड है आउटरेज। आउटरीज का मतलब हो जाता है मेरे भाई आक्रोश, क्रोध, गुस्सा, है ना। जैसे कल मेरे को आया था एक मेरे साथी पर, सॉरी भाई, कल थोड़ी सी वाइब्स अलग थी। हाँ जी, इस वजह से तो होता रहता है मूड स्विंग, है ना। तो आउटरीज हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। आपने मैंने एक वर्ड बताया था आपको, RAGE। इसका मतलब भी होता है गुस्सा, क्रोध, है ना, ये वाला है। तो आउटरेज का मतलब गुस्सा, क्रोध है। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रेज, प्रशंसा, फेवर, किसी की सहायता, अप्लाउज, प्रशंसा करना, अक्लेम, प्रशंसा करना। तो प्रेज तो सबको पता है, फेवर सबको पता है, अप्लाउज मैंने आपको बोला था, अप्लाउड, अप्लाउज, आप लाउड लाउड तुलना, मतलब प्रशंसा करो, है ना, ये वाली बात हो जाएगी, आप तालियां बजाकर। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ ना। कभी कभी भाई हो जाती है लेट, वरना मैं हमेशा अपनी क्लास टाइम पे शुरू करता हूँ। इसको कैसे याद करोगे मेरे भाई? अक्लेम को याद करो, ACCL, अकल। और AIM मतलब लक्ष्य। जिसका एम अकल है, और जो पढ़ रहा है ज्ञान लेने के लिए, जो पढ़ रहा है अकल लेने के लिए, अक्लेम मतलब अकल, एम है उसका। क्या ऐसा व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है? नहीं है। बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका एम है अकल लेना, जिसका एम है अकल लेना, ऐसा व्यक्ति प्रशंसा का पात्र है? नहीं है। आप ही मुझे बताओ। एक्लेम मतलब अकल, एम, जिसका एम है अकल लेना, है ना, एक्लेम वो हो जाएगा। आपने कहावत भी सुनी होगी, एक कहावत है गांव की, अकल बड़ी के भैंस। अकल बड़ी के भैंस, है ना, अकल ज्यादा बड़ी है, भैंस बड़ी है। तो ऐसे ही एक्लेम मतलब जिसका अकल लेना एम है। ठीक है जी, हाँ जी। अप्लाउज मतलब आप लाउड लाउड बोलो, अप्लाउज, अपलॉड एक वर्ड भी होता है। अपलाउड करके एक वर्ड हो जाता है, आप जोर जोर से बोलो, किसी की प्रशंसा करो। अगला वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस हो जाता है मेरे भाई, किसी चीज को आप ना थोड़ा सेखी मारना, सेखी मारना वाला सेंस है। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट वाली बात है, वो वाली बात है। ओके, तो आप ऐसे जी, अंकुश यादव जी धन्यवाद मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। इसको आप कैसे देखोगे? आपने वो देखा होगा, थुतुरु सी होती है वो, पौ पप्पा पौ 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 पप्पा, ऐसे बजाता रहता है कोई व्यक्ति, है ना। और शादी ब्याह में तो इतनी चोरी करते हैं उसको बजाने वाले, आप उसे पहचान सकते हो। वो जैसे कि चार इधर है, चार इधर है, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो झूठ मूठ को मुंह पे लगा के करते रहेंगे, बजाते नहीं है। वो पहचान सकते हो उनके गालों की फूली हुई हवा से। अगर उनके गाल फूल रहे हैं, समझ लो बजा रहे हैं। तो पॉम्पस मतलब आप पौ पौ कर रहे हो अपनी प्रशंसा में, है ना। हाँ जी, अपनी प्रशंसा में पौ पौ कर रहे हो, तो पौ पप्पा पौ पौ, आप थोड़ा सा मतलब हो, अपनी ज्यादा सेखी मारने वाले व्यक्ति हो। आपको थोड़ा सा दिखावा पसंद है, दिखावा करने वाला नहीं होता, जो थोड़ा सा दिखावे में बिलीव करता है। पॉम्पस मतलब अंबड़कार वाला सेंस है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेकी वेकी, अंबड़कार, दिखावे में बिलीव करता है, मतलब छोटी सी बात पे थूतरू पौ 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 बजवा देता है, ऐसा व्यक्ति।
अनप्रिटेंशियस हो जाएगा, जो दिखावा नहीं करता है। हम्बल विनम्र है, मॉडेस्ट कोई व्यक्ति है, विनम्र टाइप का व्यक्ति है, दिखावा विखावा नहीं करता है, उसको दिखावे से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है दिखावे में, ऐसे देख सकते हो। अगला वर्ड है प्रीकेरियस। भाई प्री मतलब प्री, केरी मतलब केरी, केरी केयर वाला है ना, केयर वाला। अस मतलब हमको प्री का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बहुत ज्यादा हल्के में इस बार लिया था, जैसे कि बहुत बार हल्के में इसने लिया था, प्री केयर, प्री नहीं निकला, सीजीएल का प्री बहुत खतरनाक है। इस बार प्री की मेरिट, ओए होए होए मत पूछो, मुझे तो लग रहा है सारे यूपीएससी वाले एसएससी प्री में बैठ गए थे। तो प्री केरियस, प्री का केयर करनी चाहिए हमें, प्री बहुत खतरनाक है, प्री बहुत ऊपर नीचे जाता रहता है, तो प्री केरियस हो जाएगा जो चीज अनिश्चित है, कोई भरोसा नहीं है, जो खतरनाक है। प्रिकेरियस मतलब प्री केयर अस, प्री का हम रखें ध्यान क्योंकि प्री है खतरनाक। प्री कभी बहुत ऊपर, कभी एसएससी का प्री की लिस्ट लगती है 98 पे, कभी 150 लग जाती है, कभी 98 पे, कभी 150 लग जाती है। सर सीजीएल निकालने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए? भाई आपके आईक्यू पे डिपेंड करता है, आपके बेसिक पे डिपेंड करता है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपका बैकग्राउंड जो है वो साइंस स्ट्रीम रहा है, तो आप 6-7 घंटे रोज पढ़ के निकाल सकते हो। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो, बेसिक अच्छा नहीं है, तो आपको 10-12 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। कोई चीज है जो खतरनाक है थोड़ा सा और अनस्टेबल है, ऊपर नीचे होती रहती है बहुत ज्यादा, तो स्टेबल स्थिर हो गया। रिलायबल जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, श्योर पक्का है, सिक्योर है, सर्टेन है, सेफ है। आप सेफ हो, निश्चित हो। एक है अनिश्चित है, कितनी भी ऊपर नीचे जा सकती है, और एक है सर्टेन है, स्टेबल है, पता है आपको इतने पे ही लगनी है। जैसे आपको पता हो यूपी टेट वगैरह, सी टेट में 90%, 90 मार्क फिक्स है, 90 लाओ पास हो जाओ। जर्नल में आपको 150 में से 90 लेके आने हैं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। तो ये स्टेबल होते हैं। और प्री केरियस, प्री का केयर करो हमें, हाँ जी, ओके, ऐसे देख सकते हो। प्री मैच्योर होता है मेरे भाई समय से पूर्व, प्री मैच्योर बेबी होता है, प्री मैच्योर है ना, प्री मैच्योर, प्री मैच्योर होता है समय से पूर्व। प्री मैच्योर बेबी जो होते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी होती है लेडीज को, तो वो तो आपको वहां से पता होगा। समय से पूर्व कोई काम होना उसे प्री मैच्योर बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। तो प्री मैच्योर समय से पूर्व, बिलेट होना समय से देर, अपॉर्चुनेट बिल्कुल समय पे होना, अवसर पे, अपॉर्चुनेट मतलब अपने सही अवसर पे, समय पे। स्लो धीमे होना, टार्डी, टार्डी तार जो होते हैं डाई होते हैं बहुत लेट जाके, जो तारवार होते हैं बहुत दिनों में जाके लेट होते हैं। हाँ जी, ओके। ओवरड्यू मतलब कोई चीज समय के बाद में है। देखो बिलेट होना है, लेट हो रही, बी लेट, बिलेट होता है समय से लेट होना। ठीक है जी। अपॉर्चुनेट मतलब समय पे होना, कोई चीज समय से पहले है, उसका ऑपोजिट क्या जाएगा, या तो समय पे या समय से पीछे। तो बिलेट समय से, स्लो, टार्डी, ओवरड्यू ये सब क्या है, समय से बाद में है। ये ऐसी चीजें हैं जो समय से बाद में हो रही हैं। फिर से आपको बता दूं, आउटरेज हो जाता है आक्रोश, रेग का मतलब ही गुस्सा है, आक्रोश हो जाएगा, है ना। जैसे आपने देखा होगा राग वाग से बहने लगते थे, किसको, सुनील शेट्टी को, ये धरती मेरी माँ है, मुझे शक्ति दे माँ, मुझे शक्ति दे, और राग वाग से उसको बहने लगते थे, तब उसे गुस्सा आता था। सनी देओल, सॉरी आपका सुनील शेट्टी बॉलीवुड का हल्क है, हरदम गुस्सा नहीं आता उसको। जब उसकी माँ पे कोई उंगली उठाए, धरती माँ पे, देश पे बात आए, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर उसके राग वाग से बहते हैं। मैंने उस तरीके से याद किया था, आप उस तरीके से देख सकते हो। तो आक्रोश हो जाएगा जी, है ना, आउटरेज, जब राग वाग से बहने लगे सुनील शेट्टी को, उसको पूरा गुस्सा आ जाता है। प्रेज, फेवर, अपलाउड, एक्लेम, एक तरफ आप गुस्सा आप ये कर रहे हो, दूसरी तरफ आप प्रशंसा, मतलब वो चीज कर रहे हो, ये हो जाएगा। ओके जी, हाँ जी, जी नमस्कार जी। ओके, पॉम्पस आप हो जाए अंबड़कार, थोड़ा सा ज्यादा दिखावा विखावा करना, ये वाली बात हो जाएगी। और आपका प्रीकेरियस, प्री का हमको ध्यान रखना चाहिए, प्री अनस्टेबल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और प्री मैच्योर समय से पूर्व हो गया। आगे है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट हो जाता है कोई चीज प्रमुख है, जिसका इंपॉर्टेंट बहुत होता है। प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख हो जाता है, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख है, कोई चीज प्रसिद्ध है, प्रमुख है। कॉमन सा
सामान्य है, अनइम्पोर्टेंट जो प्रमुख नहीं है, ऑर्डिनरी सामान्य है, पिटी हो जाएगा, एवरेज सामान्य है, हिडन है, कोई अननोन है, इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट आपको साइन ही सफिशिएंट है ऐसे मैं बोलता था, आपके साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन लगा के ऑपोजिट जो इंपॉर्टेंट ना हो। प्रोवोक होता है किसी को भड़काना, है ना, भड़काना, शकुनी जैसे भड़काते थे कि कई, और आजकल मतलब आजकल तो घर घर में, जैसे कि है ना, सासू को, आपकी सासू को आपकी ननंद भड़काती है, मम्मी तुमने बहुओं को इतने सर पे चढ़ा रखा है, ऐसे बहू को नहीं रखा जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। और तुमको तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ, तेरी सासू तेरे से बोल कैसे गई, ऐसे दबा के रखे कर अपने सासू को अपनी मुट्ठी में, अपनी कंट्रोल में रखा कर। हाँ हाँ जी, ठीक है जी, ओके। तो प्रोवोक ये वाला हुआ भड़काना, आप किसी को भड़का रहे हो, आप किसी को भड़का रहे हो। पेसिफाई शांत करना, कंफर्ट शांत करना, एले सोथ करना, सोथ सो जा रे मुन्ना, सो जा बाबू, ऐसे करके आप किसी को शांत कर रहे हो, ऐसे करके शांत कर रहे हो। वक़ैब याद नहीं होती मेरे भाई, याद तो करनी पड़ेगी। वक़ैब याद नहीं होती है तो तरीका बदलो, लक्ष्य मत बदलो, तरीके बदलो, रास्ते बदलो, लक्ष्य मत बदलो, लिख के याद करना शुरू करो। वक़ैब याद ना होने का कारण है वक़ैब ज्यादा रिवीजन मांगती है, आप ज्यादा रिवीजन नहीं करते हो। मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको मैंने बताया था, इस हिसाब से मैंने आपके एंटोसाइनो वन वर्ड इडियम लिए हैं कि आपको प्रॉपर रिवीजन करने का टाइम मिले। आपको मैंने बताया था आपको कैसे कैसे रिवीजन सर्कल पूरा करना है, कैसे सर्कल पूरा करना है। आप या तो उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, और फिर भी आपको नहीं हो रहा है, आपने लिख के भी कर लिया, तो फिर भाई रास्ते ही बदल दो, छोड़ दो, बिना एसएससी वाली जॉब देख लो, बिना इंग्लिश वाली। क्वारंटाइन तो आपको सबको पता होगा, संगरोध, किसी को साथ रहने से रोकना, है ना। तो पहले तो शायद आपको ये वर्ड ना पता हो, लेकिन भाई कोरोना आने से तो क्वारंटाइन तो बिल्कुल ऐसा वर्ड हो गया था जैसे ए फॉर एप्पल, जैसे ए फॉर एप्पल था, है ना, जैसे ए फॉर एप्पल था ऐसे क्वारंटाइन हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा आपके लिए। क्वारंटाइन का मतलब हो जाता, क्वारंटीन करते थे ना हमने, तो कोविड में ड्यूटी की थी, तो हम क्वारंटीन बताते थे भाई आपको सबसे अलग हो जाना है। जब हमको हुआ था तो कैदियों जैसा बिहेव किया जाता था, एक कमरे में बंद थे, कमरे का दरवाजा खुद खोल रहे हैं, थाली हमारी रखी हुई है, ऐसे ऐसे कुत्ते को खाना गिराते हैं, ऐसे हमारी थाली में खाना गिराया जाता था। ऐसे ही वहां अंदर ही वो रखे हुए थे पानी और सरप और वो सब, वो खाना खा के अपनी थाली उसमें हम खुद ही धोते थे। मतलब ऐसे समझो जैसे अपराधी के साथ बिहेव किया जाता है, रेडियंट हो जाता है, दीप्तिमान। तो मेरे भाई एक होता है भाई सबको अलग कर देना, फैमिली से अलग करना, ब्री फ्रेंड होना, सोशलाइज होना, जॉइंट होना, डिस्चार्ज होना, लिंक होना, रिलीज होना, वो वाली बात है। एक तरफ तो आप उसको बंद कर दिया है, एक तरफ आपने उसे आजाद छोड़ दिया है, सबके साथ घुलने मिलने के लिए परमिशन दे दिया है, बी फ्रेंड, दोस्ती बनाना, सोशलाइज कर दिया आपने उसे। अगला है रेडियंट, मैं तो कब से हूं रेडी तैयार, चिपका ले सैया फेविकॉल से। रेडी आंट एक नॉर्मल आंट है, और जब शादी फंक्शन हो जाता है, नॉर्मल आंट देखो, नॉर्मल आंट देखो, मतलब बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, काम वाम करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। और फिर उसी आंट को देखो आप रेडी होने के बाद, शादी ब्याह में जाते टाइम, है ना, हाँ जी, शादी ब्याह में जाते टाइम, पार्टी में जाते टाइम जब आंट रेडी हो जाती है, तो इस तरीका से इन पे चमक आ जाती है कि खुद इनके बच्चे इन्हें पहचानने से मना कर देते हैं। आपने एक रील से देखी होगी, आज भी जब मैं ज्यादा उदास होता हूं तो उस रील्स को देख लेता हूं, मेरे फोन में सेव है, कि छोटा बच्चा 3 साल का होगा, वो बोलता है ना जी, वो बोलता है कि मम्मी के पास जाना है, तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा मैं ही अम्मी हूं तेरी, नहीं आप अम्मी नहीं हो, बेटा मैं ही अम्मी हूं तेरी। वो बच्चा रोता है, अपनी माँ पे रोता है, कह रहा बेटा मैं ही अम्मी तेरी हूँ, अभी मुंह धो के आऊंगी ना अंदर से अम्मी निकलूंगी अम्मी, अगर अभी मुंह धो के आ गई ना अंदर से तेरी अम्मी निकलूंगी, आजा बेटा आजा, है ना, आजा बेटा आजा। ओके, तो वो रेडी, भाई रेडी होने के बाद इन आंट वांट पे इतनी चमक आ जाती है, रेडियंट मतलब दीप्तिमान है, चमक वमक है,
डार्क मतलब अंधेरा, सैड, डल, ग्लोमी, डिस्मल, उदास, अंधेरा, उदास। एक तरफ भी चमक वमक आ गई, रेडियंट मतलब रेडी होने के बाद एंड में चमक वमक आ गई है, और दूसरी तरफ उदास उदास सी बात है ना। उदास उदास होने का सा सेंस है भाई, समझ जाओगे मेरे भाई। तो ग्लोमी, ओ माई ग्लो, मेरा ग्लो कहाँ गया, मेरा निखार। एक दिन धूप में जाते ही इनको ऐसा लगता है मेरा निखार कहाँ गया। अगर कोई आपके साथ बुरा करे, मैंने बताया सजा कौन सी देनी है, पोस्टमार्टम वाली, इनसे ड्रेस उतरवानी है, यहाँ तक के ग्लव्स, सिर्फ इतने से आंख दिखती है, वो इनके कपड़े जैसे बुरखा नहीं होता है ऐसे पहन के, और फिर स्कूटी पे चलती है। आपको ये सब अलग कर देना है और इनको सजा देनी है। जो स्लीवलेस ये पहनना पसंद करती है ना, शॉर्ट स्लीवलेस, वो पहना के मई जून के महीने में 10 किलोमीटर इनसे स्कूटी चलवानी है। स्लीवलेस टी शर्ट और शॉर्ट पहना के 10 किलोमीटर, और स्पेशली इनके गॉगल्स हटवाने हैं जो डार्क सर्कल हो, है ना। हाँ जी, हाँ। और फिर इनको ये वाली सजा देके देखो, इनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा होगी टैनिंग, पूरी बॉडी टैनिंग होगी। फिर ये देखेंगे शीशे में जाके अपना रूप, और फिर करेंगे ओ माई ग्लो, मेरा ग्लो कहाँ गया। फिर ये उदास हो जाएंगे। इस तरीके से देख सकते हो। डल तो आपको पता ही है ना। हाँ जी, बिल्कुल ओके। इस तरीके से देख सकते हो। रैवेज हो जाता है मेरे भाई नाश करना, किसी चीज का नाश करना। रैवेज, सैवेज हो जाता है जो क्रूर होता है। रैवेज मतलब नाश करना, तोड़ना फोड़ना किसी चीज को। रैवेज मतलब रावण, ऐसे देख सकते हो। रावण, रैवेज, रावण उस तरीके से, रावण ने नाश कर दिया, ये वाला। हाँ बिल्कुल जी। हाँ, दोपहर 2 बजे, 1 बजे, 1 बजे वाला सीन सही है। ठीक है। तो रैवेज मतलब देख लो, रैव एज नाश करना, रिकंस्ट्रक्ट तो दोबारा से बनाना है, रिनोवेट, बिल्ट, मेंट, सही करना, फिर से बनाना। रेवेज हो जाता है आप किसी चीज को तोड़ फोड़ रहे हो, नाश कर रहे हो। कैसे लगाओगे लॉजिक, बताओ जी। रेवेज देखो कैसे लगाओगे, राव आगे, है ना, कैसे लगाओगे। नहीं जी, मैंने तो फैक्ट बताए हैं जी। हाँ, डिमिनिश भी हो जाएगा। इसका मेरे को लॉजिक बताओ, ये बेसिक था, मुझे तो ऐसे ही याद था, आप बताओ। अगला है रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। रिपेंटेंस मतलब पछतावा हो जाता है। रिपेंटेंस मतलब पछतावा है आपको। सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई हो, प्लीजर आनंद में हो। इम्पेनिटेंस मतलब पछतावा नहीं है। रिमोर्स होता है पछतावा, लेस मतलब के बिना, तो रिमोर्स लेस मतलब पछतावे के बिना। रिमोर्स मतलब रिम होते हैं साइकिल के पैर, और रिम ओर से पछतावा है मोर को। मोर सारा इतना सुंदर है, मोर इतना सुंदर है। ऐसा बोला जाता है कि मोर खुद से बहुत खुश है, बस अपने, जब भी वो अपने पैरों को देखता है ना, तो पछताता है। वो पछताता है कि यार भगवान ने मेरे पैर बच्चे नहीं दिए मुझे। ऐसे कहावतें हैं, ऐसा बताया जाता है। हम तो नानी दादी दादा इन सब से बहुत सारी बातें सीखे हुए हैं। तो वो बताते थे कि मोर अपने पैरों से पछताता है। मोर सारा बहुत सुंदर है, लेकिन मोर अपने पैरों से पछताता है। तो ऐसे रिम ओर से, पैर मतलब रिम, रिम ओर से मोर को पछतावा होता है। तो रिमोर्सलेस मतलब पछतावा रहित है, पछतावा रहित है। सेटिस्फेक्शन, प्लीजर। इम्पेनिटेंस, पेनिटेंस को कैसे देखोगे, बताओ कैसे देखोगे। पेनिटेंस और ये वाला, हाँ। रवीश मतलब रवीश कुमार को पछतावा हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं जी। हाँ, राव एज, हाँ ये तो है, बचपन की गलतियों को आप बहुत पछताते हो। राव बोला जाता है रवा, राव मतलब कच्ची उम्र। ये आ रहा था मेरे माइंड में, लेकिन फिर आप बोलते हो सर जी आप ऐसे लॉजिक क्यों देते हो। तो राव एज मतलब उम्र, कच्ची उम्र की गलतियों में आप बहुत मतलब, ये फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा, रहने दो, है ना। रिपेंटेंस का बताओ मुझे, रिपेंटेंस को कैसे लगाओगे, बताओ।
सरकास्टिक तो हो जाता है किसी पर कटु क्या करना, कटु क्या करना जी। हाँ रावण ने, ये मैंने ऐसे किया था बिल्कुल। राव मतलब रावण, एज मतलब आग लगा दी। रावण की मतलब रावण की लंका में आग लगा के बजरंग बली ने उसे तहस नहस कर दिया था, तहस नहस कर दिया। तो उस तरीके से देख सकते हो, ये ठीक लॉजिक है। रेवेज मतलब रावण ने आग लगा के या तहस नहस करना, चीजों को रिकंस्ट्रक्ट बनाना है। रिपेंटेंस कैसे बताओगे? री फिर से, पेन मतलब पेन, टेंस मतलब जो टेंस आप बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, रीपेंटेंस। रिपेंट एक वर्ड है, मैंने तो इसे ऐसे देखा था, रिपेंट, रीपेंट। आपको फिर से पेंट करना पड़ रहा है, आपने जैसे पेंट किया वो आप पेंट आपको पसंद नहीं आया, पेंट आपको पसंद नहीं आया, तो रिपेंट मतलब फिर से पछता के दूसरा पेंट कर रहे हो। जैसे आपने लड़कियों को पिंक कलर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, और उन्होंने अपने बेडरूम में सामने वाली दीवार पे डार्क पिंक कर दिया है, और पिंक कलर आंखों में चुभता है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए पिंक कलर ले लूं, यूं ही तो है भाई पिंक। तो पिंक कलर जो है वो आंखों को चुभता है। अब उसे पछतावा होता है, उसे पछतावा होता है, रीपेंट। तो फिर वह दूसरा पेंट कराती है, फिर पिंक कलर को हटा के दूसरा पेंट कराती है। तो रिपेंट ऐसे देख सकते हो, रिपेंटेंस है ना, रिपेंट पछताना होता है, वर्ब है, और रिपेंटेंस दूसरा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी। तो सेटिस्फैक्शन, भाई आप एक तरफ पछतावा है, दूसरी तरफ आप एकदम से संतुष्ट हो। भाई किसी चीज में आप पछता रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी चीज में खुश हो, सेटिस्फाई हो। आप किसी से शादी करके पछता रहे हो, और किसी से शादी करके आप सेटिस्फाई हो, खुश हो, वो वाली बात है। तो प्लीजर हो जाएगा, इम्पेनिटेंस हो जाएगा, रिमोर्सलेसनेस है। इम्पेनिटेंस को कैसे देखोगे भाई? पेनिटेंस हो जाता है पछतावा, पेनिटेंस का मतलब है पछतावा है। पेनिटेंस इम लगा के ऑपोजिट बन गया, जिसमें आपको पछतावा ना हो, जिसमें आपको पछतावा ना हो। देख लेना भाई। रेशिन हो जाता है रद्द कर देना, रेशिन मतलब रस्सी, रेस्ट इन। अब जो रेस्ट इन इंडिया नाम को रद्द किया जा रहा है ना, मतलब ऐसी चल रही है बातें कि इंडिया को, इंडिया नाम को रद्द करके इंडिया की जगह भारत नाम यूज किया जाएगा, इंडिया की जगह अब भारत नाम यूज किया जाएगा जी। जी जी, है ना, भारत नाम यूज किया जाएगा। उस तरीके से आप किस तरीके से देखोगे आप देख लो। रेस्टिंड, रद्द कर देना, ऐसे देख लेना। सरकास्टिक हो जाता है आप किसी पे ताने मार रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, मजाक मजाक में किसी की खिंचाई कर रहे हो, सरकास्टिक। है ना, आप सर पूछ, बोला जाता है जहन कैसे, जात न पूछिए गुरु की, पूछ लीजिए ज्ञान। है ना, कि गुरु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, गुरु का ज्ञान पूछना चाहिए। गुरु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, गुरु का तो ज्ञान पूछना चाहिए। तो ऐसी सर कास्ट का, आप सर की कास्ट पूछ रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसे ताना दे रहे हो। कोई सर आपको पढ़ाए, सर आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी जाति क्या है, इस तरीके से अगर आप बोलते हो तो आप कहीं ना कहीं उससे क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो ना, कटु ताने वगैरह मार रहे हो। अब कोटवश हो जाता है विनम्र, कोर्ट में हम सारे के सारे विनम्र होते हैं, विनम्र होते हैं। ग्रेसियस, आपको ग्रेस दिया है किसी ने, अच्छे मन का व्यक्ति है ना, हाँ जी जी, है ना, वो वाला है। माइल्ड हो जाएगा बीजी, जेंटल हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, है ना। माइल्ड है शांत, जेंटल है जी। कपूर जी भी आपका इलाज कराता हूं मैं। आगे बढ़ जाता हूं।
सौसी हो जाता है कोई ऐसी चीज है ना, सौसी मतलब कि सास जैसी, ताने वाने देने वाली, ऐसे कोई लोग हैं सौसी, मतलब कोई उस तरीके के लोग हैं सौसी। उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई? मॉडेस्ट, विनम्र है, हम्बल है, डिमोर है, प्रेम है, उस टाइप से कोई व्यक्ति है। एक तो होता है भाई ताने वाने, सास वो ताने वाने देती है, आपने सुना होगा ताने वाने देती है ना सास, हाँ जी, ताने वाने देती है ना सास वास बहुत ज्यादा, उस तरीके से देख सकते हो। स्त्रीड हो जाता है चालाक। आप श्री वर्ड किसी के लिए यूज पूछ रहे हो, श्री विपिन भाटी, बड़ा अजीब सा लगता है। श्री, क्या चालाकी खेल रहे हो, हमको भाई उम्रदराज बना रहे हो, श्री वर्ड हमारे लिए यूज करके आप हमको उम्रदराज बना रहे हो क्या? हैं? आप हमको उम्रदराज बना रहे हो श्री वर्ड हमारे लिए यूज करके, हमारे लिए। आप श्री वर्ड यूज करके इस तरीके से। एक होता है चालाक टाइप का व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है सिंपल सामान्य। बिसाइल हो जाता है मेरे भाई सिली मतलब पागल, बी मतलब होना, और साइल मतलब सिली मतलब पागल। तो मूर्ख बोलते हैं, बिसाइल मतलब मूर्ख, और इम लगा के ऑपोजिट बन गया। इम्बिसाइल जो मूर्ख नहीं है, जो मूर्ख नहीं है, शांत व्यक्ति है। स्टूपिड, अनवाइज नहीं, इम्बिसाइल होता है मूर्ख बनाना किसी को। इम्बिसाइल, सॉरी अभी गलत बता देते, इम्बिसाइल का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, उस टाइप को बोलते हैं। इसमें आई एम बी सिली, मैं मूर्ख हूं। इम मतलब आई एम, बी मतलब होना, साइल मतलब सी, सिली हो गया मूर्ख। सिली मतलब मूर्ख पागल हो, मैं मूर्ख हूं, कोई खुद बोल रहा है मूर्ख टाइप का व्यक्ति है, हाँ जी। जी, वो गलत लिखा हुआ है संजीव, ठीक है जी। स्पोरेडिक होता है छिटपुट बीच बीच में, स्पोरेडिक मतलब बीच बीच में छिटपुट। स्पोरेडिक ऐसे देख सकते हो, स्पोरेडिक मतलब पूरी एड, जब भी आप कोई स्पोर्ट चैनल देखते हो तो पूरा एड, हर ओवर में एड, बीच बीच में बार 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 ऐड होना, उसे बोलते हैं स्पोरेडिक, मतलब बीच बीच में। जी है ना, बीच बीच में स्पोरेडिक। जब आप स्पोर्ट चैनल देखते हो तो ऐड जो है ना बीच में आती रहती है, हर ओवर में ऐड आती है ना, हर ओवर में ऐड आती है ना, जब आप मैच वैच चलाते हो तो हर ओवर में ऐड आती है ना, हर ओवर का में ऐड आती है। इंसिडेंट हो जाएगा मेरे भाई लगातार, नियमित। फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, रेगुलर मतलब लगातार, स्टडी मतलब नियमित, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार। एक है बीच बीच में, एक होगा बीच बीच में, उसका ऑपोजिट हो गया लगातार वाला सेंस। एक तो है बीच बीच में, उसका ऑपोजिट लगातार। स्क्वालिड हो जाएगा मलिन, मलिन कोई चीज गंदी है, अस्त व्यस्त है, गंदी है, सही नहीं है। जी, ये गलत लिख दिया, ठीक है। मलिन कोई चीज है, कोई चीज कैसी है मेरे भाई? मलिन है। एक मिनट रुको, एक मिनट में पानी पी लो। कैसे देखोगे इसके स्क्वालिड को, कैसे देखोगे? जी, कैसे देखोगे इसे? स्क्वालिड मतलब कि स्क्वालिड बताओ भाई, कुछ ट्रिक बताओ। टिडी तो हो जाएगा नीट एंड क्लीन, टिडी अट्रैक्टिव है, क्लीन है, प्लीजेंट है, प्लीजेंट है। सॉसी हो जाता है मेरे भाई कोई एनर्जेटिक होता है, सॉसी एनर्जेटिक को बोलते हैं। एनर्जेटिक जो होता है ना उसे बोलते हैं
सॉसी मतलब एनर्जेटिक, तो जो एनर्जी लेस होगा ना वो आएगा ना इसमें, डिम और प्रीम ये दोनों तो आएंगे। ऑन मॉडेस्ट हम्बल तो नहीं आना चाहिए इसमें, मॉडेस्ट हम्बल नहीं आना चाहिए जी। बताओ स्क्वालिड को कैसे याद करोगे, इसकी कोई मेरे को बताओ ट्रिक, इसकी बताओ थोड़ी बहुत, तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो मेरी। इसके कलर वलर ना ये चुभते हैं आंखों में बहुत ज्यादा अभी। हाँ शोर्डेड ये तो हो जाएगा, मेरे को इसकी ट्रिक बता, स्क्वालिड की ट्रिक क्या होगी, ट्रिक क्या होगी इसकी, आप कैसे इसे रिलेट करोगे, रिलेट कैसे करोगे वो बताओ मुझे, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि आप इसे रिलेट कैसे करोगे, स्क्वालिड को कैसे रिलेट करोगे बताओ जी। स्क्वालिड, SQUALID, स्क्वालिड यार अपने हिसाब से देख लेना, मैंने आपसे पहले बोला है हर वर्ड को रिलेट, मतलब हर वर्ड भी रिलेट नहीं होता है। हाँ जी ऐसे देख लो, स्क्वालिड मतलब शकल, शकल किसी की लीड जैसी शकल है, गंदी सी शकल है, स्क्वेल, स्क्वेल मतलब शकल आईडी। हाँ ऐसे देख सकते हो। आप बताओ आधार कार्ड पे सबके कैसे फोटो हैं, आधार कार्ड पर सबके कैसे फोटो हैं, आधार कार्ड पर कैसे फोटो हैं सबके, आधार कार्ड पर सबके बहुत बुरे फोटो आते हैं ना, सब आतंकवादी बनते हैं। जैसे पहले आतंकवादियों के फोटो आते थे ना पेपर में, वो ऐसे फोटो निकालते थे कि आपके सामने भी खड़ा हो जाए आतंकवादी तब आप नहीं पहचान पाओगे, तब नहीं पहचान पाओगे, है ना। तो भाई ऐसे ही स्क्वेल मतलब SQUAL मतलब शकल, और आईडी मतलब आपका आधार कार्ड आईडी, स्क्वेलिड मतलब शकल आईडी, आईडी पर आपकी कैसी शक्ल आती है, गंदी सी शक्ल आती है, बुरी सी आती है ना, बुरी सी शक्ल आती है। और टेडी हो जाएगा आपका साफ, बढ़िया, अट्रैक्टिवली प्लीजेंट, साफ सुथरी होना, है ना, साफ सुथरा होना, ये हो जाएगा। ये वाला लॉजिक ठीक लग रहा है मुझे। स्क्वेलिड मतलब शकल आईडी, आईडी पे शक्ल बड़ी बुरी सी आती है, भद्दी सी शक्ल आती है ना, भद्दी सी शक्ल आती है जी। उस तरीके से देख सकते हो आप। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बताओ अब सही है। नहीं ये मेरा देखो, आप लोगों ने दिए तर्क मुझे ऐसा नहीं है, आप कई बार मेरे से अच्छे बना सकते हो, कई बार बुरे बना सकते हो, लेकिन मुझे अपना ज्यादा सही लगा यहाँ पे। स्क्वेलिड मतलब शकल आईडी, आईडी पे शकल तो भाई भद्दी सी आती है, बुरी आती है, अच्छी नहीं आती, ऐसे देख सकते हैं। ओके आगे है मेरे भाई, स्टेराइल हो जाता है बांझ, अनउपजाऊ जो हो, जो अनप्रोडक्टिव हो, अनफर्टाइल हो, अनफर्टाइल अनप्रोडक्टिव। स्टेराइल को देखो, स्टर मतलब स्थिर, और आइल मतलब इल मतलब बीमार, जो पक्का नियमित बीमार रहते हो। कोई ऐसी लड़की है जो हरदम बीमार रहती हो, कोई ऐसी औरत है जो हमेशा बीमार रहती हो, या कोई ऐसा जानवर है जो हमेशा बीमार रहता हो, क्या वो प्रोडक्शन आगे बढ़ा पाएगी, नहीं, है ना, बांझ टाइप। किसी को स्थिर बीमारी है, बांझ है वो, है ना, बुरा वर्ड नहीं बोलना चाहिए फीमेल के लिए, हम किसी के लिए नहीं यूज करते हैं, किसी के लिए भी नहीं यूज करते, फिर भी मैं मतलब समझ जाओ, है ना। स्टेराइल मतलब स्थिर इल है, कोई स्थिर इल है, स्थिर है, पक्का है भाई, वो बीमार है ही है वो, मतलब कि आगे वंश नहीं बढ़ा सकते ऐसे। फ्रूटफुल जो फ्रूट दे, क्रिएटिव है, प्रोडक्टिव है, इफेक्टिव है, फर्टाइल है, प्रोलिफिक है, फेकंड है, फेकंड होता है बहुत उपजाऊ, अंडे फेंको, जो जिस जमीन पर आप अंडे फेंकते हो वो जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। फेकंड को ऐसे देखो, फेक अंडे, अंडे फेंको आप, जहां जमीन पे आप अंडे फेंकते हो वो जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। फेकंड मतलब अंडे फेंकना, फेकंड मतलब अंडे फेंकना, है ना, अंडे फेंकना। इफेक्टिव आपको पता ही है, फर्टाइल आपको पता है, प्रोलिफिक जहां फेंकने से आपको प्रॉफिट हो, ऐसी जमीन। आपने बीज फेंका, आपने बीज फेंका है, ऐसे बिखेरते हैं ना बीज, ऐसे ऐसे हाथ में लेके ऐसे डालते हैं बीज को, ऐसे ऐसे,
ये इधर से ऐसे, है ना। तो ऐसे देख सकते हो, प्रोलिफिक जो फेंकने से आपको प्रॉफिट दे, उपजाऊ कोई चीज है। अगला है सब्सिक्वेंट, होता है आगामी। सब्सिक्वेंट मतलब आगामी, आने वाला है। सब्सिक्वेंट मतलब आगामी है ना। सब्सिक्वेंट मतलब सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगामी। प्रीसीडिंग हो जाएगा पीछे, प्रीवियस है, प्रायर है, फॉर्मर है, फॉरिगो है। फॉरगो मतलब जो पहले जा चुके हैं, पहले ही जा चुके हैं। फॉर्मर मतलब पिछला, प्रीवियस पिछला। प्रीसीडिंग हो जाता है पीछे की जो चीजें हैं, है ना, वो वाली है, ये पीछे हो जाएगा। टैबू हो जाता है मेरे भाई निषेध। टैबू मतलब निषेध। ऐसे देखो, तंबाकू को टैबू करते हैं, टोबैको को टैबू करते हैं। ये कुछ ही ऐसे वर्ड है, मेरे को डिक्शनरी सॉरी डिस्कवरी देखने का बहुत शौक था, तो वहां पे ये चीजें बताई जाती है कि वहां पे ये चीज टैबू है, वहां पे ये चीजें टैबू है, अफ्रीका में ये चीजें टैबू होती हैं। तो टैबू हो जाएगा मेरे भाई कोई चीज निषेध है, नॉट परमिटेड है ना, नॉट परमिटेड है। परमिट हो जाएगा। कंसेंट है, सहमति है। एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकार हो जाए। लीगल है, जहां पे परमिशिव है। बट परमिट है मतलब आप कर सकते हो। कंसेंट है, सहमत है लोग। एक्सेप्टेंस है, स्वीकारते हैं। लीगल है, ये सब चीज हो जाएगा। थ्रॉन्ग हो जाएगा भीड़। थ्रॉन्ग का मतलब है भीड़, इकट्ठा होना, इसका मतलब है इकट्ठा होना। इसका मतलब है इकट्ठा होना। याद कैसे करोगे? THRO, थ्रो मतलब थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना। और NG नग, समझते हो नग? अंगूठी पे, है ना, रिंग पे जो नग होते हैं, पायल में नग होते हैं, मंगलसूत्र माला में, चैन में नग होते हैं। नग समझते हो? आप कहीं पे नग फेंक दो, अपने आप भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। थ्रोंग मतलब थ्रो नग, थ्रो नग। थ्रोंग मतलब थ्रो नग, है ना, उस तरीके से आप देख सकते हो। थ्रोंग मतलब थ्रो नग, THRO थ्रो। NG मतलब नग, है ना। नग अगर आप थ्रो करते हो, है ना, थ्रो अगर आप नग करते हो, तो क्या हो जाएगा वहां पे भीड़। जहां पे अपने नग वग थ्रो कर दिए, या जहां पे अपने नाग भी फेंक दिए हो, जहां नाग फेंकता था तो सपेरा जब पहले आया करते थे गांवों में, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। तो थ्रोंग मतलब इकट्ठा होने का सेंस है, भीड़ का इकट्ठा होना। डिस्पर्शन मतलब हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता, तितर बितर होना। डिस्पर्स मतलब तितर बितर होना। स्पायरसिटी हो जाएगा भाई, चीजों का भटका होना, अलग होना। बेयर ना के बराबर, अवॉइड दूर होना। अवॉइड मतलब दूर होना, ये हो जाएगा जी। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। हाँ, इसका गैदर आप बोल सकते हो। गैदर तो इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है। थ्रोंग मतलब जमा होना है, उस तरीके से है ये। अब आ जाते हैं हम अपने क्विज टाइम पर। किस पे आ जाते हैं मेरे भाई? क्विज टाइम पर हम आ जाते हैं, अपने क्विज टाइम पर आ जाते हैं। देखते हैं आपको कितने याद हुए हैं। ओके, आर यू रेडी गाइज? कुछ तो अभी भाग जाएंगे, फिर मैं ये सोचता हूँ कि वो पेपर कैसे देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। पहला क्वेश्चन है, आउटरेज है, प्रिकेरियस है, पॉम्पस है, प्रीमेच्योर है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको उनको सही सीक्वेंस में, है ना, सही मिलान लगाना है। आउटरेज होता था गुस्सा, गुस्सा, आक्रोश, अहंकार, गुस्सा, किसी की बुराई बुराई करना। प्रेज, फेवर, अप्लाउज तो प्रशंसा करना, ये हो गया। प्रिकेरियस हो जाएगा जो चीज अनस्टेबल है। अनस्टेबल कोई चीज है, प्री कैरी करते रहते हैं, ऊपर नीचे प्री की लिस्ट जाती रहती है, खतरनाक है, अनस्टेबल है। इसका हो जाएगा मेरे भाई कोई चीज स्टेबल है, रिलायबल है, विश्वसनीय है, AC। और पॉम्पस हो जाता है अंबड़कार रहित, दिखावा विखावा बहुत ज्यादा है। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा मेरे भाई कोई व्यक्ति सिंपल है, अनप्रिटेंशियस है, हम्बल मॉडेस्ट है, B हो गया। और प्रीमेच्योर समय से पूर्व, और बिलेटेड समय से बाद में, D हो जाएगा। तो सही आंसर है ACBD। ACBD सही आंसर है जी। ACBD सही आंसर है। ओके जी, बिल्कुल जी। गुप्ता जी धन्यवाद। ये लगन आपको आगे ले जाएगी, कामयाब करेगी ये लगन आपको।
आगे है जी तनु पांडे ACBD, वीर बहादुर ACBD, मोहित कुमार ACBD। ओके। प्रोवोक है, प्रोमिनेंट है, रेडिएंट है, क्वारंटाइन है, बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, उन्हें सही मिला दो, उन्हें सही से मिला दो। प्रोवोक हो जाता है मेरे भाई भड़काना किसी को, पेसिफाई शांत करना, कंफर्ट, एले सोथ हो गया। प्रोमिनेंट हो जाता है कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना, कोई चीज कैसी है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन हो जाएगा सामान्य है, कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हो गया सामान्य BA। और रेडियंट हो जाता है कोई चीज बहुत चमक है, दीप्तिमान है, ब्राइट है, वो वाला सेंस है। और डार्क, सैड, डल, ये हो जाएगा निराश वाला और अंधेरे वाला D। और क्वारंटाइन हो जाता है किसी को मतलब कट कर देना, सबसे दूर कर देना। और बी फ्रेंड, सोशलाइज, C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो BADC सही आंसर है, BADC सही आंसर है, BADC, BADC सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। रेशेंट है, रिपेंटेंस है, रेवेज है, सरकास्टिक है। रेवेज है और सरकास्टिक है, बताओ जी क्या होंगे सही आंसर। इसके बताओ जी, BADC वो तो मैंने मान लिए, इसके क्या होंगे। सबके वही आ रहे हैं BADC BADC। देखो रेशेंट हो जाता है मेरे भाई रेस्ट सिंध। अब हम क्या कर रहे हैं, भारत नाम कर रहे हैं, पहली चीज को हम कैंसिल कर रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कैंसिल कर रहे हैं। एक तरफ आप कैंसिल कर रहे हो, आप दूसरी तरफ डेलीगेट कर रहे हो, परमिट कर रहे हो, बिगन शुरुआत कर रहे हो, इनेक्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, C हो गया। रिपेंटेंस आपको पछतावा है, रीपेंट आपको करना पड़ रहा है, फिर से पेंट करना पड़ रहा है, आपने गलत पेंट घर में कर दिया था तो पछतावा हो गया मेरे भाई। एक तरफ पछतावा है, दूसरी तरफ संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, प्लीजर है, इम्पेनिटेंस है और रिमोर्सलेस है, B हो गया। आगे है रेवेज। रेवेज मतलब आपको हो जाएगा रैव एज, रवा एज, रवा एज में चीजें ना तहस नहस हो जाती हैं उस तरीके से। और कंस्ट्रक्ट ऑप्शन A हो जाएगा। और मेरे भाई सरकास्टिक, सर की आप कास्ट पूछो तो ये तो सर पे ताना वाना देना हो गया, मतलब तिरस्कार उनका हो गया। और कोर्टियस, विनम्रता होगी, मान सम्मान हो गया। तो CBAD विल बी द राइट आंसर, CBAD। तनु पांडे सही आंसर है, अवनेश यादव सही आंसर है, रितु चौधरी सही है जी, जी निशिमुरा बालियान जी आपका भी सही है, सौरभ कुमार सही है, ज्योति अनंत दोनों का सही है बिल्कुल, दिव्यांशु आपका भी सही है बिल्कुल, आकाश कुमार आपका भी सही है। और अब आ जाता है आज का लास्ट, नहीं सेकंड लास्ट है। स्क्वालिड देख लो, स्पोरेडिक देख लो, श्रियोड देख लो और शौसी देख लो। स्क्वालिड मतलब सकल आईडी, सकल की आईडी तो बड़ी भद्दी सी होती है, बुरा भद्दा, टिडी, अट्रैक्टिव, ये वाला सही हो जाएगा D। और स्पोरेडिक बीच बीच में, स्पोरेडिक मतलब स्कोर देखने जाओ बीच बीच में ऐड आती रहती है, कोई चीज बीच बीच में होना। इंसिकेंट, फ्रीक्वेंट, रेगुलर, स्टडी, कॉन्टिन्यूस, C हो जाएगा। और सृढ़ हो जाता है मेरे भाई कोई चालाक टाइप व्यक्ति है, चालाक टाइप व्यक्ति है कोई। और सिंपल, इम्बिसाइल, स्टूपिड, अनवाइज, जो चालाक नहीं है, थोड़ा मूर्ख टाइप व्यक्ति है, B हो जाएगा, सामान्य मूर्ख है। सौसी हो जाता है मेरे भाई लाइवली, एनर्जेटिक टाइप है। और मोडेस्ट, हम्बल, डेमर, प्रिम, जो थोड़ा सा एनर्जी लेस है, वो हो जाएगा। DCBA सही आंसर है, DCBA। सौरभ कुमार पहला आंसर आपका था, सबसे पहले आंसर सौरभ कुमार जी आपका आ रहा है DCBA। और अब है लास्ट, इसे बता दो फिर मारी थारी आज की राम राम।
बताओ जी, स्टेरल है, टैबू है, थ्रॉन्ग है और सब्सिक्वेंट है। बताओ जी। सब्सिक्वेंट हो जाता है आगामी, आगे आने वाला, प्रीसेडिंग, प्रीवियस ही हो जाएगा पीछे। स्टेराइल हो जाएगा मेरे भाई स्टेरिल, जो चीज अनुपजाऊ है, बांझ है, बंजर है। फ्रूटफुल, क्रिएटिव, ये हो जाएगा ए सही आंसर। और टैबू निषेध है, परमिट, कंसेंट, आपका सी हो जाएगा जो स्वीकार्य है। और थ्रॉन्ग हो जाएगा इकट्ठा होना, डिस्पर्स हो जाएगा तितर बितर होना, डी। तो सही आंसर हो जाएगा BACD, BACD, बिल्कुल जी। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, चीजें याद हुई होंगी। रिवीजन जरूर कर लेना, एंटो साइनो का रिवीजन। कल भी आपको एंटो का रिवीजन करना, कल ईडियम फ्रेज पढ़ेंगे और परसों फिर हम पढ़ेंगे आपके साइनो। तो फिर आपको साइनो पढ़ने से पहले एक बार इसका रिवीजन, आपने आज पढ़े एंटो, कल इनका रिवीजन किया, परसों किया, तो फिर आपको कैसे याद नहीं होंगे। उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करोगे तो हमेशा रोते रहोगे, फिर रोते ही रहोगे, पछताते ही रहोगे। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।